जीएसटी काउंसिल, इसका जो है अध्यक्ष कौन होगा बताइए? जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होगा? और लोग बताएं, और बताएं। जीएसटी काउंसिल, हाँ केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है, जीएसटी काउंसिल बता हमने आपको बताया था, मगर जरूरत है सारे अध्यक्षों को एक बॉक्स बनाइए, ओहा पर सबको पूछिए, उसको बॉक्स देखिए, उसको याद कर लीजिए। अपनी जगह, अपनी सही जगह पर सबको हमने दिया है, इसके बाद भी आपको एक बॉक्स बना के सबको जगह जो फिलअप करना पड़ेगा। ये तरीका है। हमने आपको बताया था नीति आयोग, नीति आयोग, इसका अध्यक्ष कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, पीएम। हमने आपको बताया था इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर राज्य परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर राज्य परिषद, इसका अध्यक्ष कौन होगा? कौन होगा? आर्टिकल लिखते हैं। हाँ हाँ लिखते हैं। हमने आपको बताया था क्षेत्रीय परिषद, जोनल काउंसिल, हमने बताया जोनल काउंसिल, हिंदी पढ़ेंगे क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद, इसका अध्यक्ष कौन होगा? क्यों? प्राइम मिनिस्टर का पीछे पड़े हुए हैं, गृह मंत्री होगा इसका। हाँ चलो, जब हम कहीं अटकेंगे देख लीजिए। हाँ आर्टिकल, देखिए जीएसटी काउंसिल का जो आर्टिकल है वह है आर्टिकल इसका जीएसटी काउंसिल का 279A। ठीक, अब आप बताएंगे नीति आयोग किस अनुच्छेद में है? अब आपको बताना है नीति आयोग किस अनुच्छेद में है? मैं याद आ रहा है नीति आयोग किस आर्टिकल में है? याद करिए। जब आर्टिकल कहाँ इसके लिए बनाया गया है? हाँ, इसका कोई आर्टिकल है ही नहीं, संविधान इसकी व्यवस्था ही नहीं है, इसका कोई आर्टिकल नहीं। ये किसी ने कहा कि ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट काउंसिल, इसका कौन सा आर्टिकल होगा? इसका आर्टिकल होगा, कितना होगा? 263। इंटर स्टेट काउंसिल का आर्टिकल क्या होगा? 263। क्या अनुच्छेद है? आर्टिकल 263। अब जोनल काउंसिल, इसका क्या आर्टिकल होगा? जोनल काउंसिल क्या आर्टिकल है? देखो ना, इसका भी कोई आर्टिकल नहीं है। संविधान ने एक एक्ट बनाया था, एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसलिए स्टेटमेंट्री बॉडी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये सब कुछ अभी तक जो है सारी पुरानी बातें बताई गई हैं, कुछ भी नया नहीं बताया गया है। बस आप एक तरीके से टेस्ट किया है कि आप लोग इसको कितना बता पा रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं मगर चश्मा काला है, फिर भी काला काला पानी है।
में भी काला डाल चलिए, अब जो है नया पाठ्य शुरू हो रहा है, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद। देखिए, राज्यों में विवाद कौन से कारण होते हैं? राज्यों में इस बात पे देखिए झगड़ा हो जाता है, जो नदी बह रही है उसका ज्यादा पानी आप चोक कर रहे हो, बांध बना रहे हो, यहाँ तक पानी आने नहीं दे रहे हो, हमारे किसान क्या करेंगे? तो अक्सर राज्यों के मध्य जो है ऐसी नदियां जो एक राज्य से दूसरे राज्य में होकर गुजरती हैं, उनके पानी के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो जाता है। तो बाकायदे संविधान में इसकी व्यवस्था कर रखी गई कि भविष्य में पानी का भी विवाद होगा। तो देखिए, अभी एक दिन ऐसा आएगा जब जो है नीचे का सारा स्रोत सूख जाएगा, फिर मोहल्ले में टैंकर आया करेंगे, और जब टैंकर आया करेंगे सिर्फ टैंकर नहीं आएंगे, उसके साथ कमांडो भी चलेंगे। हाँ, लूट हो जाएगी, मारपीट हो जाएगी, बलवा हो जाएगा, दंगा हो जाएगा। तो सब कमांडो चला करेंगे, जैसे कोई खजाना आ रहा हो। तो हमारे संविधान निर्माता इतने तो सुप्रसिद्ध थे कि जो ये नया नया राज्य राष्ट्र बना है, जो नया नया देश अभी आजाद हुआ है, यहाँ नदियां बह रही हैं, नदियां कई राज्यों से गुजर रही हैं, वो ना हो भविष्य में झगड़ा पैदा होगा पानी को लेकर, पानी की किल्लत पैदा होगी। तो उन्होंने ऑलरेडी पहले से, यानी कि बाद में संविधान संशोधन करते चला, उन्होंने पहले से व्यवस्था बना के रखी। संविधान का अनुच्छेद 262 आर्टिकल 262 यहाँ पर व्यवस्था बना रखी गई। यहाँ पर बताया गया है अंतरराज्यीय नदी जल विवाद, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट या रिवर वाटर डिस्प्यूट, अनुच्छेद 262। तो समझ लीजिए, उसका समझ लीजिएगा। यह अनुच्छेद ये कहता है कि संसद को अधिकार देता है, अनुच्छेद कि संसद जो कानून बनाकर इस प्रकार की व्यवस्था कर सकती है कि वो नदियां या वो नदी घाटी जो एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच से गुजर रही हैं, या दो राज्यों के बीच कोई नदी घाटी होती है, तो उस नदी घाटी को लेकर, यहाँ के पानी को लेकर अगर कोई विवाद होता है, तो उस विवाद का समाधान कैसे किया जाएगा? संसद कानून बना के उसकी व्यवस्था करेगी। ये बताता कि संसद को अधिकार दिया गया कि संसद इस प्रकार के कोई झगड़ा है, कोई शिकायत है, कोई भी जो कंट्रोवर्सी है, उसका कैसे प्रूव किया जाए, उसमें कौन कितना नियंत्रण करे। अगर बात दो राज्यों या दो से अधिक राज्यों के बीच अंतरराज्यीय नदी जल के बंटवारे को लेकर हो रही है, उस नदी घाटी के प्रयोग के लेकर हो रही है, तो उसके लिए संसद व्यवस्था करेगी कानून बना के कि इसका इस प्रकार से समाधान किया जाएगा। कोई कानून बना दिया जाएगा, उस कानून के अनुसार इसका समाधान किया जाएगा। इसके अलावा संविधान यह भी कहता है कि ये जो समाधान किया जा रहा है, इस समाधान के बाद कोई भी न्यायालय, चाहे उच्च न्यायालय हो या कोई अन्य न्यायालय हो, उसको इस बात की अथॉरिटी नहीं होगी कि आप उस पर अपना कोई डिसीजन सुनाए। माने जो व्यवस्था कर दी गई समाधान की, मान लीजिए संसद ने कानून बनाया कि कावेरी जल विवाद के लिए हमें ट्रिब्यूनल, एक न्यायाधिकरण बनाते हैं, तो अब न्यायाधिकरण का जो फैसला होगा वो विवाद के पक्षकारों को, उन राज्यों को जिनके बीच विवाद हो रहा है, उनको मानना पड़ेगा। वो ये नहीं कहेंगे अब हम ट्रिब्यूनल के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, अब हम ट्रिब्यूनल के फैसले पर वहां जा रहे हैं, कहीं नहीं जाना होगा। तो अनुच्छेद ये कहता है कि राज्यों के मध्य जो नदी जल के बंटवारे को लेकर विवाद होगा, उसके लिए कानून बना के संसद व्यवस्था करेगी, अर्थात संसद को ट्रिब्यूनल को न्यायाधिकरण बनाएगी और उसके फैसलों को उन पार्टियों को मानना पड़ेगा, क्योंकि उसका फैसला अब अंतिम होगा। कि अभी नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। नॉर्मली भारत में सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम होता है, निचली अदालतों में कोई फैसला हुआ है आप उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो संविधान कहता है कि ऐसी व्यवस्था संसद कानून के द्वारा यह भी व्यवस्था कर सकती है कि आपको वो फैसला मानना पड़ेगा। किसी सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अन्य न्यायालय का कोई क्षेत्राधिकार उस फैसले पर नहीं बनता है, माने उनके क्षेत्राधिकार से इसको अलग रखा जाएगा। माने एक बार जो फैसला हो गया, संसद ने कानून बनाया कि समाधान कैसे किया जाएगा, तो उस कानून के अनुसार कोई न्यायाधिकरण बनाया गया, कोई ट्रिब्यूनल बनाया गया, और ट्रिब्यूनल ने जो फैसला दे दिया वो फैसला अंतिम होगा और बाध्यकारी होगा उन राज्यों के बीच जहां झगड़ा था।
इतनी बात समझ आ गई? बस इतना ही समझना है, ज्यादा समझना है। परीक्षा में क्या पूछेगा? प्रीलिम्स में जो है इसका आर्ट क्लास से पूछा जाएगा। और मेंस में क्या होगा? मेंस में जब आप बता रहे होगे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के हमारे पास क्या क्या डिवाइसेस हैं, क्या संबंधों में जो तनाव है उस तनाव के समाधान के लिए मेरे पास क्या क्या युक्तियां हैं, उसमें हल्का सा रेफरेंस आपको इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स का देना होगा, 262 का देना होगा। ठीक, ये आपको करना। माने कि जब आप केंद्र संबंधों की चर्चा कर रहे हो, केंद्र संबंध अक्सर प्रश्न ये प्रकार पूछा जाता है कि केंद्र संबंधों में तनाव के क्या क्या क्षेत्र हैं, या संघीय तनाव के क्या क्या कारण हैं, संघवाद के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। जब आप उन कारणों को बताते हो फिर पूछा जाता है उनके समाधान क्या है। तो समाधान क्या है? जहां संघीय तनाव है, जहां संघीय चुनौतियां हैं, उनका बस एक ही समाधान है, सहकारी संघवाद। और हम लोग मिलजुल कर काम करें। और मिलजुल कर काम करने के लिए हमारे पास जो तंत्र है, जो हमारे पास युक्तियां है, वो क्या है? नीति आयोग है, जीएसटी काउंसिल है, इंटर स्टेट काउंसिल है, जोनल काउंसिल है, और अंतरराज्यीय नदी जल विवाद है। इसके बाद में जब बात समझती है इसको छोड़ दिया जाए तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का तरीका अच्छा नहीं माना जाता। हमारे आपके बीच कोई झगड़ा है, हम लोग आपस में बैठकर सुलझा लें, ये ज्यादा अच्छा है कि हम लोग कोर्ट कचहरी करें। हम लोग आपस में सुलझा ले, किसी तीसरे को मध्यस्थ बना ले, उसके माध्यम सुलझा ले, ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। तो अगर यहाँ बात नहीं बनती है तो कोर्ट कचहरी भी की जाती है, लेकिन वो अच्छा तरीका नहीं होता। लेकिन यहाँ पर कोर्ट कचहरी करने को ही रोक दिया गया। इस विवाद में संसद व्यवस्था देगा, उस व्यवस्था के अनुसार प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, और जब प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन आ गया उस सोल्यूशन को फिर कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। हर पक्षकार को, उस विवाद के हर पार्टी को वो बात माननी पड़ेगी, क्योंकि वो फैसला अंतिम है और बाध्यकारी है। तो बहुत छोटा सा है, बहुत सिंपल है। प्रीलिम्स के लिए आपको पार्टी ध्यान रखना है, मेंस के लिए इसका हल्का सा रेफरेंस देना है। कब? जब आप ये बताएंगे इन राष्ट्र संबंधों के तनाव को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो वहां पर हल्के हल्के रेफरेंस इनके देंगे। ठीक है, अब बिना किसी भूमिका के सीधे आर्टिकल क्या दिया गया है वो आपको बताने जा रहे हैं। ठीक, ये आर्टिकल बताता है, लिख लीजिए। The parliament may by law provide for adjudication of dispute provide for adjudication of dispute, complaint with respect to use distribution and control of waters and controls of waters of interstate river or river valley. Interstate river or river valley. हिंदी में करेंगे। संसद कानून द्वारा अंतरराज्यीय नदी
और नदी घाटी, अंतरराज्यीय नदी और नदी घाटी के जल के प्रयोग कॉमा वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या शिकायत को कानून द्वारा व्यवस्था दे सकती है। इतनी बात क्लियर है? हमने आपको बताया है कि संसद कानून के द्वारा ये व्यवस्था, ये प्रावधान, ये प्रोविजन कर सकती है कि अंतरराज्यीय नदी जल विवाद का समाधान कैसे किया जाए। इसके लिए कानून आके संसद व्यवस्था दे सकती है। पॉइंट टू हम ये बताने जा रहे हैं कि इस प्रकार से जो व्यवस्था दी जाएगी उस पर कोई भी सुप्रीम कोर्ट या कोई भी न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। अर्थात यहाँ से जो व्यवस्था आएगी उसको भी किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा, वो पक्षकारों को मानना पड़ेगा, जिनकी भी झगड़ा है उनको मानना पड़ेगा। अब यहाँ के समाधान को जो आगे लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। अब आगे आपको लिखाने जा रहे हैं, ठीक? पहला चेंज करके सेकंड पॉइंट लिखिए। The parliament may also provide the parliament may also provide that neither the Supreme Court or any other court is to exercise its jurisdiction in respect of such dispute or complaint. Neither the Supreme Court nor any other court is to exercise its jurisdiction in respect of such dispute or complaint. ठीक? हिंदी में कर लीजिए। संसद कानून द्वारा ये भी व्यवस्था कर सकती है कि इस प्रकार के नदी जल विवाद संबंधी झगड़ों पर ना तो सुप्रीम कोर्ट और ना ही कोई अन्य कोर्ट, ना तो सर्वोच्च न्यायालय ना ही कोई अन्य न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगी। क्लियर है? सीधी सी बात है। नहीं, अब ना है तो ना माने नहीं करेगी। अब ना हो गया, पहले कह दिया ना तो सुप्रीम कोर्ट और ना तो सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट, ना तो सुप्रीम कोर्ट ना कोई अन्य न्यायालय। इसका मतलब क्षेत्राधिकार का प्रयोग
अब देखिए जो अनुच्छेद था, इस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए संसद ने जो है 1956 में दो कानून बनाए। इसको कॉमन सेंस नोट कर लो, लोग नहीं करेंगे ना, सुप्रीम कोर्ट नहीं, अन्य न्यायालय इस विवाद में अपने चित्रकार लोग नहीं करेंगे। तो देखिए अब 1956 में संसद ने दो कानून बनाए। एक तो कानून बनाया नदी बोर्ड अधिनियम 1956 में एक ही कानून बनाया, और दूसरा कानून संसद ने बनाया अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम। 1956 में ये दो कानून बनाए संसद ने, ठीक। अभी अंग्रेजी बता देंगे। अब आपसे एग्जाम में जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, एक तरफ आपको इस प्रकार के कुछ अधिनियम दे देंगे, नदी बोर्ड अधिनियम, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, ठीक। इस प्रकार से कुछ अधिनियम दे दिए, तो इधर जो है उनका ईयर दे दिया, आपको मैच करना है। जब उनके सामने ईयर लिखा तो एक में ईयर गलत दिया, लिखा नदी बोर्ड अधिनियम, और यहाँ पर 1956 जगह एग्जाम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 1970। निम्नलिखित में से कौन जो है गलत है, कौन सा युग्म, कौन सा विकल्प गलत है, ये पूछा जाएगा एग्जाम से, ठीक। तो आपको पता होगा जब कि नदी बोर्ड अधिनियम है 1956 का है, और यहाँ पर 1970 लिख दिया है, आप तुरंत उसको टिक करोगे, हाँ ये गलत है। आगे लिखिए, संसद ने उपरोक्त अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए उपरोक्त अनुच्छेदों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त अनुच्छेद का प्रयोग कर, कौन सा अनुच्छेद, आर्टिकल 262। संसद ने उपरोक्त अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए दो अधिनियम पारित किए। In pursuance of Article 262, the Parliament has enacted two laws. In pursuance of Article 262, the Parliament has enacted two laws. उपरोक्त अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए संसद ने दो अधिनियम पारित किए। कौन से? 1956 नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम। लिख लीजिए, तो क्रॉस करके कौन से दो आपके एक्ट है, रिवर बोर्ड्स एक्ट, 1956, रिवर बोर्ड्स एक्ट, 1956, रिवर बोर्ड्स एक्ट, 1956। दूसरा इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, ठीक। काउंसिल कमेटी एंड कमीशन में क्या होता है, होता हो गया तो आदि अभी खुद ही पता है। देखिए कमीशन का पास स्टेटस बड़ा होता है, कमेटी का छोटा होता है। मेन डिफरेंस कमेटी माइक बंद है, तो कैसे खुलेगा ये लाइट? अरे आपका क्लास हो गया, आप पता लगा माइक बंद है। अरे हम ऑन कर दे रहे हैं अभी बंद हुआ है सर, डिस्चार्ज हो गया होगा, डिस्चार्ज हो गया। चलो कोई बात नहीं, आपने कोई बात गला फट गया, आवाज तो जाई रही
अब देखिए ये जो अंतर्राज्यीय की ज्यादा वर्ड है, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम है। इसका तो ये क्या करता है कि ये जो है केंद्र सरकार को इस प्रकार की शक्ति देता है। संसद ने कानून लाया, अनुच्छेद 262 का प्रयोग करके संसद ने कानून लाया नदी जल विवाद को सॉल्व करने के लिए। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम संसद ने कानून लाया। इस कानून ने केंद्र सरकार को ध्यान दो, इस कानून ने केंद्र सरकार को यह शक्ति दी है कि वो जो है इस प्रकार के झगड़ों को निपटाने के लिए ट्रिब्यूनल का गठन करे। ठीक, एक एडहॉक, एक अस्थायी ट्रिब्यूनल। एडहॉक ट्रिब्यूनल ऐसा ट्रिब्यूनल होता है अपना जब काम खत्म हो जाता है ट्रिब्यूनल खत्म हो जाता है। एक अस्थायी न्यायाधिकरण का गठन किया जाए और वो जो है इस प्रकार के किसी एक खास मसले को, इस मान लीजिए कावेरी जल विवाद को लेकर झगड़ा है तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश नहीं आ रहा, तमिलनाडु, कर्नाटक, हाँ कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, इनके बीच कावेरी जल विवाद को लेकर झगड़ा है तो इसके लिए कावेरी जो है कावेरी ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। या मान लीजिए गोदावरी को लेकर झगड़ा है महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में गोदावरी जल विवाद को लेकर झगड़ा है तो उसके लिए अलग अस्थायी ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। कावेरी के लिए अलग बना, गोदावरी के लिए अलग बनाया जाएगा। वो इनके झगड़े पर अपना जो है निर्णय देगा, जब निर्णय देगा वो निर्णय उनको मानना पड़ेगा और ट्रिब्यूनल खत्म हो जाएगा। या नर्मदा को लेकर झगड़ा है, नर्मदा के पानी को लेकर झगड़ा है राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में नर्मदा को लेकर झगड़ा है। या महानदी को लेकर झगड़ा है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में महानदी जल पानी को लेकर झगड़ा हो रहा है। पंजाब में जो है झगड़ा है सतलज ब्यास के पानी को लेकर झगड़ा है, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, माने भारत में झगड़े चल रहे हैं पानी को लेकर। तो बहुत दूरदर्शी है हमारे जो संविधान में बात। तो हर झगड़े के लिए एक अलग ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, यानी कि कोई एक ट्रिब्यूनल बन गया उसमें सबका समाधान दे दिया, ऐसा नहीं होगा। अलग अलग झगड़ों के लिए, अलग राज्यों के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। इस प्रकार से लगभग 8 या 9 ट्रिब्यूनल भारत में काम कर रहे हैं। ठीक, तो वो ट्रिब्यूनल किसके तहत बनाया गया है? किसी अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को ये शक्ति दी गई है वो अस्थायी एडहॉक न्यायाधिकरण का गठन करे इस प्रकार के झगड़ों को सॉल्व करने के लिए। और संसद ने कानून में भी कर दिया है कि ट्रिब्यूनल का फैसला होगा वो अंतिम होगा और बाध्यकारी होगा। अंतिम कर से हो गया कि अब आप जो है किसी अन्य न्यायालय में नहीं जा सकते, ट्रिब्यूनल का फैसला ही फाइनल है और बाइंडिंग है। ठीक, इंटर-स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट, Interstate River Water Dispute Act Common 1956 empowers the central government to establish ad hoc tribunal to adjudicate disputes between the states in relation to river water dispute. चेक कीजिए the decision delivered by such tribunal is final and binding to the parties
final and binding upon the parties, final and binding upon the parties to dispute, final and binding upon the parties to dispute. देखिए क्या लिखा है? अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 केंद्र सरकार को शक्ति देता है। अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 केंद्र सरकार को शक्ति देता है। अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 केंद्र सरकार को यह शक्ति देता है कि ऐसे विवादों के निपटान के लिए, ऐसे विवादों के निपटान के लिए यह सरकार को यह शक्ति देता है कि ऐसे विवादों के निपटान के लिए, ऐसे विवादों के निपटान के लिए एक अस्थायी न्यायाधिकरण, हाँ एडहॉक, रेकमेंड कीजिए एडहॉक, एडहॉक माने तदर्थ, तदर्थ का होता जो स्थायी नहीं, अस्थायी न्यायाधिकरण, अस्थायी न्यायाधिकरण की स्थापना करे। अस्थायी न्यायाधिकरण की स्थापना करें। न्यायाधिकरण का फैसला, इसको प्राचीन रखिए, इसको प्राचीन रखिए। न्यायाधिकरण का फैसला विवाद के पक्षकारों पर, विवाद के पक्षकार कौन है? व्यक्ति नहीं है, राज्य है। न्यायाधिकरण का फैसला विवाद के पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होता है, अंतिम और बाध्यकारी होता है, अंतिम और बाध्यकारी होता है। अर्थात इसका मतलब क्या है? अर्थात न्यायाधिकरण के फैसले को उच्चतम न्यायालय या किसी, अर्थात इसका मतलब है अर्थात न्यायाधिकरण के फैसले को उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस प्रकार से ये टॉपिक खत्म हुआ। छोटा